हेलो एवरीवन, आज हम हमारे मेट्रोलॉजी एंड इंस्ट्रूमेंटेशन के लेक्चर में ऑरिफिस मीटर के बारे में जानकारी लेंगे। हमने हमारे पिछले लेक्चर में वेंचुरी मीटर के बारे में डिस्कस किया था। वेंचुरी मीटर एक ऐसा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि प्रेशर को मेज़र करता है विद द हेल्प ऑफ मैनोमीटर। तो हमने वेंचुरी मीटर को तो हमने देखा था हमारी लास्ट लेक्चर में, बट आज के लेक्चर में हम ये ऑरिफिस मीटर को हम देखेंगे कि ऑरिफिस मीटर होता क्या है, किस तरीके से काम करता है और इसकी मूल भूमिका क्या है हमारे फ्लूइड मैकेनिक्स में या हमारे मेट्रोलॉजी एंड इंस्ट्रूमेंटेशन के सब्जेक्ट में। तो देखिए ऑरिफिस मीटर, जैसा कि इसका नाम है ऑरिफिस मीटर, नो डाउट ये एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि डिस्चार्ज को मेज़र करता है। ओके, तो यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक ऑरिफिस मीटर है और दूसरा है पिटॉट ट्यूब। तो ऑरिफिस मीटर क्या करता है, डिस्चार्ज को मेज़र करता है, क्यू, ठीक है, क्यू से हम कैपिटल क्यू से हम डिनोट करते हैं डिस्चार्ज को। और क्यू इक्वल्स टू क्या होता है, √2GH होता है। √2G रहता है ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो कि 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। और एच जो रहता है वो हाइट रहता है, ठीक है, हाइट ऑफ ये मर्क्यूरी, ओके, जो कि 13.6 HG बोला जाता है इसे। ओके, तो यहाँ पर हम हर एक एक टर्म को हम देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। देखिए ये जो है ये पाइप का डायमीटर है। ओके, ये पाइप का डायमीटर हो गया, ये हम एंट्री ले रहे हैं ना, एंट्री ले रहे हैं, ये फ्लो हो गया, ये फ्लो का डायरेक्शन हो गया। ये देखिए ऑरिफिस DO, ये ऑरिफिस का डायमीटर हो गया। देखिए ये ऑरिफिस लगा हुआ है, ठीक है, ऊपर से भी और नीचे से भी ऑरिफिस लगा हुआ है। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि इन दोनों का जो प्रेशर डिफरेंस है उसे हम लोग यहाँ पर मेज़र कर रहे हैं कि यहाँ का प्रेशर क्या है और यहाँ का प्रेशर क्या है। तो अगर दोनों जगह पे अगर मर्क्यूरी का जो लेवल है वो अगर बराबर आ जाए तो मतलब कि ऑरिफिस के बैकवर्ड और ऑरिफिस के फॉरवर्ड दोनों तरफ में क्या है, प्रेशर जो है वो सेम है। अगर मैनोमीटर में अगर मर्क्यूरी जो है सेम अगर लेवल को मेंटेन करता है तो ओके, तो देखिए यहाँ पर प्रेशर ड्रॉप अक्रॉस द ऑरिफिस यहाँ पर लिखा हुआ है। ओके, तो कितना प्रेशर ड्रॉप हो रहा है यहाँ पर, ये ऊपर टिप से ये नीचे के टिप तक के क्या हो रहा है, प्रेशर जो है ड्रॉप हो रहा है, जिसे कि हम स्मॉल h से डिनोट करते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पर हम ईच एंड एवरी वर्ड्स एंड टर्म्स को हम समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक ये सर्कल किस्म का बना है और एक नीचे में भी इस प्रकार का एक सर्कल बना है। तो ऊपर वाला जो सर्कल है एंटी क्लॉकवाइज है और नीचे वाला जो सर्कल है ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिख रहा है। ओके, तो अब यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, वीना कॉन्ट्रैक्ट डायमीटर। ओके, तो वीना कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि हम अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन लगा करके, ऑब्स्ट्रक्शन मतलब कि रोक है ना, ऑब्स्ट्रक्शन स्टॉपर लगा करके अगर हम रोकते हैं और अचानक से फिर वाटर को फिर एग्जिट होने के लिए अगर एक शॉर्ट ओपनिंग, छोटा ओपनिंग अगर मिलता है तो वहाँ पर हमें जैसे ही ओपनिंग से वो बाहर की ओर आता है तो हमें वहाँ पर क्या देखने को मिलता है, एक वीना कॉन्ट्रैक्ट देखने को मिलता है। जैसे कि अगर आप उदाहरण के लिए किसी आप नल को जब आप देखेंगे तो नल से जब पानी जो नीचे की ओर गिरता है तो नल का जो टिप रहता है जहाँ से पानी जैसे ही स्टार्ट होना शुरू हुआ तो वहाँ पर आप देखेंगे कि जो पानी का जो डायमीटर है, वाटर का जो एग्जिट डायमीटर है जो स्टार्टिंग का, वो थोड़ा सा क्या है, नैरो है। और उसके बाद में फिर वो क्या हो जाता है, वो बढ़ता चला जाता है। वो इसलिए होता है क्योंकि एटमॉस्फेयर से जैसे ही वो इंट्रोड्यूस होता है, वाटर का जो स्ट्रीम जो है जैसे ही इंट्रोड्यूस होता है तो एटमॉस्फेयर में जो प्रेशर डिफरेंस है, एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है और वाटर का जो प्रेशर है, उन दोनों के कारण से जो पानी जैसे ही निकलता है सॉल्ट ओपनिंग से तो वो थोड़ा सा क्या हो जाता है, नैरो हो जाता है, श्रिंक हो जाता है, सिकुड़ जाता है और उसके बाद में फिर उसका जो डिस्चार्ज है वो नॉर्मल हो जाता है। ओके, तो यहाँ पर देखिए फ्लो हो गया, ये ऊपर से नीचे तक का, इसको हम क्या बोलेंगे, ऑरिफिस डायमीटर बोलेंगे। और उसके बाद में ये जो सॉल्ट जो कंप्रेस्ड वे में है इसे हम क्या बोलेंगे, वीना कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। ये दरअसल अब फ्लूइड मैकेनिक्स में आप देखेंगे, समझेंगे इस चीज़ को। और ये वीना कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ये प्रेशर डिफरेंस का हो गया, वीना कॉन्ट्रैक्ट डायमीटर हो गया। ओके, और ये क्या हो जाता है, फिर उसका नॉर्मल अपने स्ट्रीम में आ जाता है। तो ये चीज़ हमें देखने को मिलेगा, ये हम लैब में भी देख सकते हैं इस चीज़ को, फ्लूइड मैकेनिक्स लैब में वीना कॉन्ट्रैक्ट का हम एक्सपेरिमेंट भी परफॉर्म कर सकते हैं। अब वेंचुरी मीटर जो हमने पिछली क्लास में देखा था वो कुछ इस प्रकार से था
वेंचुरीमीटर दरअसल प्रेशर मेज़र करने का काम आता है। देखिए प्रेशर टेपिंग है, ये मैनोमीटर ऊपर की ओर लगा हुआ है। और देखिए ये एक डेटम रेफरेंस लाइन है। ये अंदर का देखिए ये कॉन्वर्जिंग सेक्शन का 20 डिग्री के आसपास बता रहा है, डाइवर्जिंग सेक्शन को 6 डिग्री से 10 डिग्री के आसपास का डाइवर्जेंट का जो सेक्शन है वो इस प्रकार से रहता है। देखिए कितने सेक्शन में यहाँ पर बांटा गया एक वेंचुरीमीटर को। पहला है इनलेट, उसके बाद है कॉन्वर्जिंग कोन, उसके बाद है थ्रॉट थोड़ा लंबा रहता है, यहाँ पर बहुत छोटा दिखाया गया है। फिर उसके बाद है डाइवर्जिंग कोन और उसके बाद है आउटलेट। तो टोटल यहाँ पर 5 अलग अलग सेक्शन में बांटा गया है वेंचुरीमीटर को। तो वेंचुरीमीटर बेसिकली प्रेशर को डिफाइन करता है, प्रेशर कितना है, और ऑरिफिस मीटर डिस्चार्ज को डिफाइन करता है कि डिस्चार्ज कितना है। ओके, तो यहाँ पर ये चीज़ें हो गई। और अब हम देखते हैं आगे की ओर और क्या क्या डायग्राम्स में दिए हुए हैं और उनसे हमें क्या क्या समझने को मिल सकता है। तो देखते हैं। ओके, देखिए ये सेकंड डायग्राम है ऑरिफिस मीटर का। देखिए ये इनलेट फ्लो जो है स्ट्रीम लाइन में, जैसे कि जो भी फ्लूइड्स रहते हैं जैसे वाटर या ऑयल या किसी भी प्रकार का तरल पदार्थ या एयर, है ना, एयर भी फ्लूइड की ही कैटेगरी में ही आता है। तो जब भी वो फ्लो होता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो वो किस तरीके से फ्लो होता है, वो लेयर्स में फ्लो होता है। लैमिनार फ्लो किस्म का भी हम बोल सकते हैं। जो फ्लो लेयर्स में होता है उसे हम लैमिनार फ्लो बोलते हैं, और जो फ्लो जिगजैग फॉर्म में होता है उसे हम टर्बुलेंट फ्लो कहते हैं। और जो फ्लो ना तो जिगजैग फॉर्म में और ना तो लेयर के फॉर्म में है तो उसे हम ट्रांजिएंट फ्लो कहते हैं। ओके, और यहाँ पर देखिए ये वीना कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर भी हमें देखने को मिल रहा है। देखिए यहाँ पर ज़्यादा स्पेस है और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो वीना कॉन्ट्रैक्ट क्या होता जाता है, नॉर्मल होते जाता है। तो बस ओपनिंग के जस्ट बाद में ही हमें ये वीना कॉन्ट्रैक्ट जो है देखने को मिलता है। ओके, देखिए यहाँ पर हम नट के माध्यम से इस ऑरिफिस मीटर को यहाँ पर एंगेज करके रखे हैं। ये नट लगा है, ये नट लगा है, ये स्टड लगा हुआ है, मतलब बोल्ट। ओके, बोल्ट को यहाँ पर स्टड नाम से बताया जा रहा है। ये आउटलेट फ्लो हो गया। तो एक यहाँ पर भी हम एक मैनोमीटर का एक पॉइंट लगा देंगे और एक यहाँ पर भी पॉइंट लगा देंगे, और दोनों जगह का हम प्रेशर के को हम डिफरेंस भी हम देख सकते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पर जब ये सिकुड़ रहा है तो यहाँ पर भी हमें कुछ प्रेशर डिफरेंस के कारण से यहाँ पर भी हमें नैरो होता हुआ दिखेगा। और जहाँ पर ये पानी जैसे वाटर जो है ये एग्जिट हो रहा है, वाटर मतलब फ्लूइड जो भी हमारा वर्किंग मीडियम है, वो जैसे ही एग्जिट हो रहा है तो उस जगह पर हमें क्या देखने को मिल रहा है, थोड़ा नैरो हुआ है वाटर का जो सेक्शन है जो डिस्चार्ज है, और उसके बाद में नैरो होकर के ये आगे की ओर बढ़ता हुआ हमें दिख रहा है। ओके, तो ये इनलेट हो गया और ये आउटलेट हो गया। यहाँ पर वीना कॉन्ट्रैक्ट भी बहुत अच्छे से शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक वीना कॉन्ट्रैक्ट होता है और एक होता है सिफॉन स्पिलवे बोलते हैं हम। सिफॉन स्पिलवे दरअसल एक साइंटिस्ट का नाम था। उसमें क्या होता है कि जैसे ही कोई भी वाटर अचानक से किसी भी जगह पर गिरता है, तो जैसे ही स्टार्टिंग में जैसे वो गिरता है तो उस जगह पर वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट लगाता है। ठीक है, तो उस इम्पैक्ट को हमें रोकने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, डैम्पर लगाने पड़ते हैं। तो इसलिए देखिएगा कि झरनों के नीचे में हमेशा बहुत से पत्थर रखे जाते हैं, क्योंकि अगर वो पत्थर को अगर हटा देंगे तो झरने का पानी क्या होगा कि उस पर्टिकुलरली स्पॉट पे बहुत ज़्यादा गहरा और ज़्यादा गहरा वो गड्ढा बनाता चला जाएगा। तो उस वेलोसिटी को डैमेज करने के लिए, उस वेलोसिटी को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए हमें उस स्थान पर स्टॉपर या डैम्पर किस्म का हमें बहुत से स्टोन्स, बड़े बड़े बोल्डर्स हमें वहाँ पर रखने पड़ते हैं। जैसे कि आप मरीन ड्राइव बॉम्बे में भी देखेंगे तो मरीन ड्राइव में भी आपको क्या दिखेगा कि बहुत से वहाँ पर बड़े बड़े क्यूब्स रखे हुए हैं। वो आर्टिफिशियली बनाए हुए क्यूब्स हैं, ट्राई आर्म किस्म के शेप के हैं। आप उसे इंटरनेट में भी आप देख सकते हैं। तो वो भी इसलिए है कि जो समुद्र के जो सी के जो वेव्स हैं, लहरें जो हैं, वो डैम्प हो जाएं और वो रोड तक के ना पहुंच पाए। ओके, तो उसी डैम्पर पर्पस के लिए वहाँ पर वो क्यूब्स लगाए गए हैं। तो उस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, सिफॉन स्पिलवे फिनोमिना कहते हैं। इस फिनोमिना को आप फ्लूइड मैकेनिक्स में भी आप पढ़ सकते हैं या इंटरनेट के माध्यम से भी आप इसे पढ़ और समझ सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें आप लोगों को शायद समझ में आ गई होंगी। आइए हम अगले फिगर की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए, ये वेंचुरी मीटर और ऑरिफिस मीटर के बीच में देखिए डिफरेंस यहाँ पर बताया गया है। ये वेंचुरी मीटर में देखिए मैनोमीटर लगा हुआ है और यहाँ का जो प्रेशर है ये हमें क्या दिख रहा है, कम होता हुआ दिख रहा है, और इस जगह का थ्रॉट वाले सेक्शन का हमें प्रेशर जो है बढ़ा हुआ दिख रहा है।
सॉरी, इस जगह का हमें प्रेशर जो है ज़्यादा दिख रहा है और थ्रॉट वाले सेक्शन का हमें कम दिख रहा है। तो फ्लो रेट थ्रू द सिस्टम, तो Q इक्वल्स टू 80 इंटू अंडर रूट 2 इंटू P2 माइनस P1 डिवाइडेड बाई रो इंटू 1 माइनस A2 बाई A1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर ये हमें दिख रहा है। और यहाँ पर Q का अगर हम फॉर्मूला देखेंगे ऑरिफिस मीटर में, तो ऑरिफिस मीटर डिस्चार्ज को यहाँ पर मेजर कर रहे हैं। इस प्रकार से देखिए प्लेट रहता है और देखिए ये फ्लो इनलेट है, ये आउटलेट है, ये ऑरिफिस लगा हुआ है, ये फ्लेंजेस लगे हुए हैं, स्टड्स एंड नट बोल्ट्स लगे हैं। तो यहाँ पर देखिए P2 ये 38.1 C एरिया इंच का स्क्वायर अंडर रूट P2 माइनस P1 पर इंच PSI, ये प्रेशर का यूनिट होता है, डिवाइड बाई स्टैग्नेशन प्रेशर यहाँ पर बताया गया है। ओके, तो यहाँ पर ये भी एक ऑरिफिस मीटर का भी फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को हम हमारे थ्योरी पार्ट में भी हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि किस प्रकार से फॉर्मूला काम करता है। आइए हम आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर वेंचुरी मीटर और ऑरिफिस मीटर के बीच में डिफरेंस बताया गया। देखिए वेंचुरी मीटर कुछ सेक्शन में इस प्रकार से नैरो होता है, नैरो सेक्शन का होता है वेंचुरी मीटर, और ऑरिफिस मीटर बिल्कुल स्ट्रेट रहता है। उसमें हम क्या लगाते हैं, स्टॉपर किस्म का लगाते हैं, और उसके हम डायमीटर को हम एडजस्ट भी कर सकते हैं, या नहीं तो फिर हमें फिक्स्ड का टाइप का भी हमारे पास में वैसे डाइज एंड पंचेज रहते हैं। ओके, जिसे कि हम प्लेट किस्म का यहाँ पर लगा सकते हैं। उसके भी हम डायग्राम्स हमारे पास में अवेलेबल है, उसके भी डायग्राम्स को हम यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए प्रेशर 1 और प्रेशर 2 ये मैनोमीटर के लिए बताया जा रहा है। ये डायमीटर 1 है, कॉन्वर्जेंट सेक्शन का ये कॉन्वर्जेंट सेक्शन हो गया, ये इनलेट सेक्शन हो गया। डायमीटर 2 जो है ये है थ्रोट का डायमीटर। ओके, और Q जो है देखिए डिस्चार्ज है, ये Q और ये Q डिस्चार्ज है। ओके, देखिए बहुत ही सिंपल सी बात है, जितना इनलेट होगा उतना ही आउटलेट होगा। यहाँ पर भी डिस्चार्ज उतना ही रहेगा, यहाँ पर भी डिस्चार्ज उतना ही रहेगा। बट ये स्टॉपर्स और ये सारी चीज़ों को लगा करके हम ये स्टडी कर सकते हैं कि अगर इतना डायमीटर से अगर इनलेट हो रहा है और अगर हम इतना अगर हम उसे डिक्रीज़ कर रहे हैं तो उसके स्पीड, वेलोसिटी और उसके प्रेशर पे क्या डिफरेंस हमें देखने को मिलेगा। ये चीज़ों की हम यहाँ पर मॉनिटरिंग या कहिए स्टडी या कहिए ऑब्जर्वेशन हम कर रहे हैं। ओके, तीनों वर्ड्स लगते तो एक जैसे हैं बट हैं डिफरेंट। ओके, तो यहाँ पर देखिए हम क्या कर रहे हैं कि इनलेट और आउटलेट सेम होगा, ऐसा तो है नहीं कि बीच में जो वाटर है वो कहीं और चला जाए। तो इनलेट और आउटलेट का जो कैपेसिटी वो तो सेम रहेगा, बट बीच में जो हम ये नैरो कर रहे हैं या जो ऑरिफिस मीटर हम जो लगा रहे हैं, तो उसकी वजह से वाटर के फ्लो रेट या उसके प्रेशर में क्या डिफरेंस हमें देखने को मिल रहा है, या डिस्चार्ज रेट में भी हमें क्या एक स्लाइटली हमें चेंजेस देखने को मिल रहा है, वो सारी चीज़ों का हम यहाँ पर स्टडी कर सकते हैं। तो ये प्रेशर टेप्स हो गए, ये ऑरिफिस मीटर पैरामीटर्स हो गए, ये Q डिस्चार्ज वाले हो गए, D1 ये डायमीटर, D2 जो है यहाँ का डायमीटर हो गया, देखिए शॉर्ट ओपनिंग का डायमीटर हो गया। ओके, यहाँ पर भी देखिए वीना कॉन्टैक्ट हमें देखने को मिल रहा है प्रेशर डिफरेंस, एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिफरेंस के कारण से। और अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिफरेंस ना भी हो तो भी ये हमें देखने को मिलेगा ही है वीना कॉन्टैक्ट। ओके, आइए आगे हम देखते हैं। ये देखिए ये भी एक ऑरिफिस मीटर का ही ये डायग्राम है। देखिए यहाँ पर भी प्रेशर मीटर एक लगा हुआ है, डिजिटल डिस्प्ले, और यहाँ पर वो डिजिटल डिस्प्ले लगा हुआ है। ये प्रेशर 1 ये प्रेशर 2 बता रहा है। ओके, और देखिए ये डायमीटर यहाँ का डायमीटर है स्टार्टिंग का, और ये वीना कॉन्ट्रैक्ट वाला ये देखिए ये शॉर्ट ओपनिंग का स्मॉल डी है, ये कैपिटल डी है। ओके, ये देखिए ये ऑरिफिस मीटर किस प्रकार से, किस साइज़, किस शेप का लगा हुआ है, यहाँ पर ये डायग्राम के माध्यम से हमें समझ में आ रहा है। ओके, तो ये भी एक डायग्राम है ऑरिफिस मीटर का। आप ये सारे डायग्राम्स को बनाते हुए चलिए, 1-2 डायग्राम अगर बनाएंगे तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को थोड़ा प्रैक्टिस भी होगा और आगे फर्दर टेक्निकल स्टडीज़ के आपको हेल्पफुल भी रहेगा। तो आइए हम नेक्स्ट फिगर को देखते हैं। देखिए ये सब प्लेट्स हैं ऑरिफिस प्लेट्स हम इसे बोलते हैं। तो देखिए कॉन्सेंट्रिक ऑरिफिस प्लेट्स हैं। ओके, ये इसेंट्रिक ऑरिफिस प्लेट है। देखिए कॉन्सेंट्रिक ऑरिफिस प्लेट जो रहता है वो बिल्कुल सेंटर में सर्कल टाइप का रहता है, और ये जो आपको जो एक दूसरा जो बड़ा सर्कल दिख रहा है, तो छोटा सर्कल तो ओपनिंग है, और ये जो बड़ा सर्कल है वो इस टाइप से टेपर है, 45 डिग्री में टेपर है। देखिए जिस प्रकार से टेपर दिख रहा है ना, तो ऊपर भी 45 डिग्री टेपर, नीचे भी 45 डिग्री टेपर। मतलब ये जो होल जो है ये स्ट्रेट बिल्कुल 180 डिग्री में स्ट्रेट नहीं है ये होल, ये क्या है 45 डिग्री में टेपर होते होते जब बाहर की ओर जाएंगे तो ये थोड़ा बड़ा हो रहा है ये होल।
है ना, और ये बिल्कुल सेंटर में है, इसे इसलिए इसे हम क्या बोल रहे हैं, कोसेंट्रिक ओरिफिस प्लेट। और ये क्या चीज़ है, इसेंट्रिक, ये है तो स्ट्रेट, देखिए स्ट्रेट कटा हुआ है, इसका जो डाई का जो ये फ्रंट व्यू हो गया और साइड व्यू में हमें स्ट्रेट तो देखने को मिल रहा है, पर ये क्या है, सेंटर में ना होकर के, प्लेट के सेंटर में ना होकर के थोड़ा सा नीचे की तरफ में, डाउनवर्ड तरफ में है। अब देखिए ये है सेगमेंटल ऑरिफिस प्लेट, तो सेगमेंटल ऑरिफिस भी कटा तो स्ट्रेट है, मतलब 180 डिग्री में, ये स्लैंट 45 या किसी और अन्य इंक्लाइन डिग्री में नहीं कट करके ये बिल्कुल स्ट्रेट कटा हुआ है, सेगमेंटल ऑरिफिस प्लेट हम इसे कहेंगे। और इस प्रकार का ये सेक्शन, तो हम अलग अलग सेक्शन देखिए, यहाँ पर क्वाड्रेंट एड्ज ऑरिफिस है, देखिए यहाँ पर इसके जो साइड भी है उसमें हमें दिख रहा है कि 45 डिग्री इंक्लाइंड में है। तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है कि देखिए यहाँ पर भी हमने डबल सर्कल हमने बनाया है कि अलग अलग डाई से हम पास कराते हैं, तो वहाँ पर हमें अलग अलग स्पीड, वेलोसिटी और प्रेशर का हमें रेशो देखने को मिलता है। ये सारी चीज़ें हम इसी का ही स्टडी करने के लिए यहाँ पर ऑरिफिस मीटर्स को हम यहाँ पर लगाते हैं कि हम कितना हम नैरो कर सकते हैं, कितना हम ब्रॉड कर सकते हैं हमारे पासिंग ट्यूब को। ओके, तो ये हो गया प्लेट्स, कुछ ऑरिफिस प्लेट्स। ये देखिए यहाँ पर भी ये कुछ डायग्राम्स हैं कोसेंट्रिक, इसेंट्रिक और सेगमेंटल के। ओके, और क्वाड्रेंट एड्ज ऑरिफिस भी होता है, 4-5 प्रकार के होते हैं। आइए देखते हैं, ये देखिए, ये देखिए ये कटा हुआ है, ये इंक्लाइंड है, ये स्ट्रेट है, ये भी स्ट्रेट है। ये देखिए ये सब कोसेंट्रिक है, ये इसेंट्रिक है, ये भी कोसेंट्रिक है, ये सेगमेंटल है। ओके, देखिए यहाँ पर ये ग्रेड्स भी लिखे हुए हैं, इनलेट का डायरेक्शन इस तरफ में इनलेट लिखा होगा, पीछे अगर इसको पलटा देंगे, रोटेट करेंगे तो आउटलेट डायरेक्शन भी लिखा होगा। यहाँ पर एक छोटा सा एक होल भी बनाते हैं जो कि बबल्स को पास करने के लिए बनाया जाता है, बबल्स को पास करने के लिए बनाया जाता है वो होल को। तो उस होल को भी हम देखेंगे हमारे थ्योरी पार्ट में, वैसा डायग्राम अवेलेबल है हमारे पास में। आइए अब हम आगे की ओर देखते हैं। ये देखिए ये भी है, ये देखिए स्क्वायर एड्ज कॉन्सेंट्रिक है, स्ट्रैंड बोर स्पेसिफिकेशन फॉर क्लीन लिक्विड गैस एंड स्टीम यहाँ पर बताया गया है। ओके, तो ये क्लीन लिक्विड या गैस या स्टीम को पास करने के काम आता है। क्वाड्रेंट एड्ज यहाँ पर लिखा हुआ है, यूज्ड इन हाई वेलोसिटी, जब हाई वेलोसिटी में जब हम किसी फ्लूइड को पास कर रहे हैं, या लो रेनॉल्ड्स नंबर एप्लीकेशन के लिए हमें इस प्रकार का क्वाड्रेंट एड्ज इस प्रकार के ऑरिफिस प्लेट्स की हमें ज़रूरत पड़ती है। ये हो गया आपका इसेंट्रिक बोर। ये क्या चीज़ बता रहा है, अलाउज फॉर पासेज ऑफ एंट्रेंड गैस और सॉलिड्स थ्रू द बोर। ओके, तो यहाँ पर भी देखिए पैसेज ऑफ एंट्रेंड गैस और सॉलिड्स थ्रू बोर। तो ये बोर जो है यहाँ पर, बोर मतलब कि जो होल है, ओके, ड्रिल के बाद में हम बोर करते हैं, ड्रिल के ही होल को हम जब बड़ा करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, बोर कहते हैं। तो इसेंट्रिक बोर है, ये सेंटर में ना होकर के थोड़ा सा क्या है, डाउनवर्ड तरफ में बना हुआ है। तो अलाउज फॉर पासेज ऑफ एंटरटेन्ड गैस और सॉलिड्स थ्रू बोर लिखा हुआ है। सेगमेंटल बोर ये इस प्रकार का शेप रहता है, हाफ सेमी सर्कल किस्म का, फॉर फ्लूइड्स कंटेनिंग लार्ज एंड हैवी सेडिमेंट्स और सॉलिड्स। ओके, जैसे कि बहुत से कंकड़ पत्थर अगर वाटर में अगर पास करना है तो हमें इस प्रकार का सेगमेंटल बोर हमें करना पड़ेगा। और अगर गैस या सॉलिड अगर हमें पास करना है तो ये एसेंट्रिक बोर। और अगर बहुत ज़्यादा विस्कस मतलब ग्लिसरीन जैसा या ऑयल जैसा अगर हमें पास करना है तो ये क्वाड्रेंट एड्ज हमें लगाना पड़ेगा। यानी तो फिर हमें अगर सिंपल अगर क्लीन लिक्विड गैस या स्टीम अगर पास करना है तो हमें स्क्वायर एड्ज कॉन्सेंट्रिक हमें प्लेट्स के माध्यम से हम पास कर सकते हैं। ओके, तो ये चीज़ें हो गई। अब हम आगे देखते हैं। तो ये स्क्वायर एड्ज कॉन्सेंट्रिक ये समझ गए, क्वाड्रेंटिक एड्ज ये भी हमने देख लिया है, विस्कस के लिए काम आता है, इसेंट्रिक बोर भी हो गया और सेगमेंटल बोर भी हो गया। अब हम आगे की ओर देखते हैं और क्या क्या डायग्राम्स हमारे पास में अवेलेबल हैं। देखिए अब हम बात करेंगे पिटॉट ट्यूब की, पिटॉट ट्यूब वेलोसिटी मेजरमेंट की। अच्छा, इसका मैं एक डायग्राम आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये है आपका ऑरिफिस मीटर का जो ओरिजिनल जो रहता है, ओरिजिनल किस प्रकार से आपको लैब में ये देखने को मिलेगा। तो देखिए प्रेशर का डिफरेंस बता रहा है, यहाँ का और यहाँ के प्रेशर के डिफरेंस को बता रहा है, यहाँ से फ्लो हो रहा है। और इसी कपलिंग के बीच में हम क्या लगाए हैं, ऑरिफिस मीटर के हम प्लेट्स को भी यहाँ पर इंस्टॉल करें हैं। तो वो हमें यहाँ पर ये पूरी रीडिंग्स बता रहा है। ये जो छोटा सा जो डिस्प्ले दिख रहा है ये पूरी चीज़ों की रीडिंग बता रहा है। यहाँ की रीडिंग मतलब इनलेट की, आउटलेट की रीडिंग, उन दोनों के बीच का प्रेशर, ये सारी चीज़ें हमें बता रहे हैं। यहाँ पर बहुत से सेंसर्स भी लगे हैं और देख पा रहे होंगे यहाँ पर 1, 2, 3 और पीछे में एक और 4 वाल्व भी लगे हुए हैं वेलोसिटी को बढ़ाने घटाने के लिए।
तो वाल्व्स के माध्यम से हम मैनुअली हम इसे देख सकते हैं। ये डिजिटल डिस्प्ले से हम रीडिंग्स को हम क्या कर सकते हैं, नोट डाउन या रिकॉर्ड भी हम कर सकते हैं। ओके, तो ये जो है ये ऑरिफिस मीटर का ये ओरिजिनल डायग्राम है, किस प्रकार से ऑरिफिस मीटर रहता है। देखिए यहाँ पर कपलिंग में हम इस ट्यूब को हम यहाँ पर फिक्स भी कर सकते हैं। ओके, ये हो गया ऑरिफिस मीटर का ओरिजिनल फिगर। अब हम बात करते हैं हमारे पिटॉट ट्यूब वेलोसिटी मेजरमेंट हम देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए पिटॉट ट्यूब क्या करता है कि किसी भी पॉइंट पर प्रेशर को ये डिफाइन करता है पिटॉट ट्यूब। ओके, तो पिटॉट ट्यूब में एक स्टैग्नेशन प्रेशर भी होता है। स्टैग्नेशन प्रेशर क्या होता है, जो कि स्टैटिक और डायनामिक प्रेशर को मिला करके जो बनाया जाता है। डायनामिक प्रेशर प्लस स्टैटिक प्रेशर, डायनामिक मतलब जो मूव करता है उसे हम डायनामिक कहते हैं, स्टैटिक मतलब जो रुका हुआ है उसे हम स्टैटिक कहते हैं। तो चलते हुए फ्लूइड को, मतलब जो चल रहा है, जो मूव कर रहा है वैसा फ्लूइड प्लस जो रुका हुआ फ्लूइड है, उन दोनों के प्रेशर को जब हम ऐड करेंगे तो वो क्या होगा, स्टैग्नेशन प्रेशर होगा। ओके, तो पिटॉट ट्यूब क्या करता है, ये किसी भी फ्लूइड में किसी भी पोजीशन पर उस फ्लूइड की पर्टिकुलरली उस पॉइंट पर उस लोकेशन पर ये हमें प्रेशर बताने का काम करता है पिटॉट ट्यूब। ओके, ये इसी प्रकार से ही होता है। ये नली किस्म का रहता है, ट्यूब किस्म का रहता है, उसके बीच में हम इस प्रकार से ये पिटॉट ट्यूब हम अंदर में ले लेते हैं, एंटर कर लेते हैं, और उसके बाद में ये हमें क्या बताता है, प्रेशर हमें डिफाइन करता है। आइए अगला फिगर देखते हैं। ये भी एक पिटॉट ट्यूब के ही कुछ डायग्राम्स हैं। देखिए ये कुछ इस प्रकार से ट्यूब्स हैं, और यहाँ पर देखिए पिटॉट ट्यूब का जितना भी ऊपर ये जाएगा हाइट, उतना ज़्यादा हमारे पास में कुछ फॉर्मूलेज हैं। इस हाइट के सापेक्ष में, इसके रिस्पेक्ट में हम प्रेशर को भी फिर डिफाइन कर सकते हैं। जैसे दूसरा फिगर देखिए, पतला सा ट्यूब है, यहाँ पर हमने इस प्रकार से एक स्लैंट हमने रख दिया, और दूसरा हमने देखिए पिटॉट ट्यूब को भी हमने एंटर कर दिया। अब दोनों के डिफरेंस को देखिए, पी बाई रो जी है और ये पी बाई रो जी प्लस वी स्क्वायर बाई टू जी है ना। तो ये क्या बताएगा हमें, स्टैटिक प्रेशर बताएगा, और ये हमें क्या बताएगा, डायनामिक प्रेशर हमें बताएगा। ओके, तो दोनों को जब हम ऐड कर देंगे तो क्या मिलेगा हमें, स्टैग्नेशन प्रेशर मिलेगा। ठीक है, सॉरी, ये हमें क्या बता रहा है, ये हमें स्टैटिक प्रेशर बता रहा है, और ये हमें स्टैटिक प्लस डायनामिक दोनों प्रेशर बता रहा है। तो ये क्या चीज़ है, ये वाला जो है ये स्टैग्नेशन प्रेशर बता रहा है, और ये हमें स्टैटिक प्रेशर बता रहा है। ओके, जैसा फॉर्मूले यहाँ पर लिखा हुआ उसके आधार से हम बता रहे हैं आपको, ये जो है ये स्टैटिक प्रेशर बता रहा है, और ये स्टैटिक प्लस डायनामिक दोनों प्रेशर बता रहा है, ये स्टैग्नेशन प्रेशर बता रहा है। आइए अगले डायग्राम को हम देखते हैं। ये देखिए स्टैग्नेशन प्रेशर ये बता रहा है, और ये स्टैटिक प्रेशर बता रहा है। फॉर्मूले से जैसा हमने बताया आपको, ये वेलोसिटी v आगे की ओर जा रहा है, ये हाइट जो है ये डिफरेंस है। ओके, तो ये जितना ब्लू दिख रहा है ये वाटर का फ्लो रेट है, और जितना ये ऊपर की ओर जा रहा है ये स्टैग्नेशन मतलब स्टैटिक प्लस डायनामिक बता रहा है, और ये स्टैटिक केवल बता रहा है। तो इस प्रकार का दो ट्यूब हमें यहाँ पर इंस्टॉल करना पड़ता है पिटॉट ट्यूब के लिए। और देखिए सिंपल पिटॉट ट्यूब हो गया, इस प्रकार से रहता है, और ये स्टैटिक सोर्स के लिए इस प्रकार से देखिए ये कट रहता है, और पिटॉट स्टैटिक ट्यूब के लिए देखिए इस प्रकार से ये कट किस्म का रहता है ना, पिटॉट स्टैटिक ट्यूब। ओके, और हम आगे देखेंगे। तो देखिए पिटॉट ट्यूब जो रहते हैं वो एरोप्लेन में भी काम आते हैं, बाहर के वातावरण का प्रेशर को मेज़र करने के लिए। देखिए इस प्रकार से यहाँ पर ये पिटॉट ट्यूब लगा, ये पिटॉट ट्यूब लगा, ये पिटॉट ट्यूब लगा। तो इसी प्रेशर के माध्यम से हम एरोप्लेन की स्पीड को भी हम डिफाइन कर सकते हैं। देखिए ये भी पिटॉट ट्यूब लगा हुआ है, ये देखिए ये पिटॉट ट्यूब लगा हुआ है यहाँ पर। तो ये भी बाहर का प्रेशर मेज़र करने के काम आता है पिटॉट ट्यूब। ये देखिए एरोप्लेन का है, देखिए पिटॉट ट्यूब इस प्रकार से लगा हुआ है, जो कि हमें प्रेशर बाहर का बताते रहता है। ये डिजिटल किस्म का रहता है, जो कि हमें कंट्रोल रूम में सारे जानकारी हमें देते रहता है। देखिए इस प्रकार से स्टैग्नेशन पॉइंट सामने की ओर अगर लगा है तो स्टैग्नेशन पॉइंट जो है फ्रंट में क्या रहेगा, और ऊपर जो टर्बुलेंस होकर के जो आगे की ओर आ रहा है उसका क्या स्टैग्नेशन पॉइंट रहेगा। तो ये चीज़ हमें दोनों बता रहा है। ए जो है फ्रंट का स्टैग्नेशन पॉइंट, और बी जो है ये ऊपर नीचे का भी स्टैग्नेशन पॉइंट हमें बता रहा है, स्टैग्नेशन पॉइंट्स ऑन बॉडीज एंड फ्लोइंग फ्लूइड्स। ओके, अगला डायग्राम देखते हैं। ये देखिए स्टैग्नेशन प्रेशर जो होता है स्टैटिक प्रेशर प्लस डायनामिक प्रेशर होता है, विच कैन ऑल्सो बी रिटन एज, देखिए ये जो है स्टैटिक प्रेशर है पी एस, और ये जो रो वी स्क्वायर बाई टू जो है ये डायनामिक प्रेशर है। ये सिंपल पिटॉट ट्यूब हमने जैसा कि देखा, ये स्टैटिक सोर्स वाला पिटॉट ट्यूब है, और ये पिटॉट स्टैटिक ट्यूब है। ओके, देखिए v इक्वल्स टू फ्लूइड वेलोसिटी है, पी टी इक्वल्स टू स्टैग्नेशन और टोटल प्रेशर है, पी एस जो है ये स्टैटिक प्रेशर है, एंड रो इज डेंसिटी, एंड रो इज फ्लूइड डेंसिटी है। ओके,
अब हम अपने थ्योरी पार्ट्स की तरफ चलते हैं। देखिए ऑरिफिस मीटर के बारे में हम सबसे पहले जानकारी ले लेते हैं कि ऑरिफिस मीटर होता क्या है, कैसा कैसा इसका नोट्स को हम पढ़ लेते हैं। ऑरिफिस मीटर को हम क्या बोलते हैं, वीवर मापी भी हम कहते हैं। ओके, तो एन ऑरिफिस मीटर इज यूज्ड टू मेजर द डिस्चार्ज थ्रू ए पाइप। एन ऑरिफिस मीटर इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म कंसिस्ट ऑफ अ प्लेट हैविंग ए शार्प एज सर्कुलर होल नोन एज an orifice. This plate is fixed inside a pipe as shown in figure. The principle of working is the same as that of the venturimeter, but the method of reading differential pressure differs. Okay, तो यहाँ पर ये बताया गया है कि orifice meter जो होता है ये किस तरीके का होता है। ये एक छोटा सा ट्यूब की तरह होता है जैसा कि हमने डायग्राम में देखा है, और ये किसी भी ट्यूब में लगाया जाता है। ओके, बीच में फिट किया जाता है कुछ इस प्रकार से। फिगर ऑरिफिस मीटर, ये ऑरिफिस मीटर लगा हुआ है और ये फ्लो रेट है। ओके, तो यहाँ पर देखिए द डिस्चार्ज फॉर एन ऑरिफिस मीटर इज गिवन एज Q इक्वल्स टू C जो है ये कांस्टेंट है। ये एरिया 1 इस तरफ का एरिया हो गया, ये एरिया 2 हो गया, और ये 2G जो है ग्रेविटी एक्शन हो गया, और H जो है ये यहाँ की हाइट होगी, जो यहाँ का प्रेशर डिफरेंस का हाइट होगा। तो C इंटू A1 इंटू A2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर इंटू अंडर रूट 2GH, ये हमें डिस्चार्ज बताएगा ऑरिफिस मीटर का विथ यूजुअल नोटेशंस। ऑरिफिस प्लेट्स आर ऑफ 3 टाइप्स एज शोन इन फिगर। ऐसे हम क्वाड्रेंट टाइप का भी हमने देखा था, चौथा टाइप। तो देखिए ये कोसेंट्रिक टाइप हो गया, बीच में छोटा जो रहता है ये होल्स टू एलिमिनेट एयर पॉकेट्स, छोटे छोटे बबल्स को हटाने के लिए ये छोटा होल भी बनाया जाता है। ओके, दूसरा जो है देखिए ये सेगमेंटल हो गया, और तीसरा जो है ये इसेंट्रिक वाला हो गया। ओके, तो अब हम आगे देखते हैं पिटॉट ट्यूब जो है, ये पिटाट नली हम कहते हैं इसे, यहाँ पर ये लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए ये जो सारी चीज़ें ये बिल्कुल क्लियर हो गई हैं ऑरिफिस मीटर की। अब हम पिटॉट ट्यूब को देखते हैं। पिटॉट ट्यूब को हिंदी में हम पिटाट नली कहते हैं। इसे भी हम समझ चुके हैं कि ये क्या होता है, क्या किस तरीके से काम करता है पिटॉट ट्यूब। पिटॉट ट्यूब जनरली देखिए प्रेशर को डिफाइन करता है कि किस प्रकार से प्रेशर चल रहा है किसी भी पर्टिकुलरली बॉडी में। तो इसका हमने डायग्राम के माध्यम से भी हमने समझा है। स्टैग्नेशन प्रेशर में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ये जो पॉइंट है, जैसे कि हमने वेंचुरी मीटर पढ़ा, ऑरिफिस मीटर पढ़ा, या पिटॉट ट्यूब हम देख रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें मेज़रमेंट पर्पस के लिए होते हैं। कोई प्रेशर को मेज़र करता है, कोई फ्लो को मेज़र करता है, कोई वेलोसिटी को मेज़र करता है। तो ये जितने भी प्रकार के डिवाइस हैं ये किसी न किसी प्रकार से कुछ ना कुछ चीज़ों को फ्लूइड के का क्या कर रहे हैं, मेज़र कर रहे हैं। तो इसीलिए हम ये सारी चीज़ों को हम इस सब्जेक्ट में स्टडी कर रहे हैं। मेट्रोलॉजी एंड इंस्ट्रूमेंटेशन का मतलब होता है कि जितनी भी मापक यंत्र हैं, मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उन सारी चीज़ों की हमें क्या करनी है, एक डिटेल्ड स्टडी करनी है। बट ये सारी चीज़ों को जितने भी हम पढ़ रहे हैं ये क्या है, ट्रेडिशनल मेथड्स हैं, मैनुअल मेथड्स हैं। बट आज के समय में अगर हम देखेंगे तो ये सारी चीज़ें डिजिटल हो चुकी हैं, सर्किट वाली बोर्ड हो चुकी हैं। बट ऐसा नहीं है कि हमें पहले ट्रेडिशनल मेथड को समझना होगा, देन आफ्टर ही बेसिक्स फंडामेंटल को हमें समझना होगा कि किस चीज़ का क्या रोल होता है और वो किस लिए हम उपयोग करते हैं। उसके आगे ही हम उस पर क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं कि यस हम इसे और कैसे हम मॉडिफाई कर सकते हैं, या इसकी एक्यूरेसी या इसकी प्रॉक्सिमिटी को हम कैसे बढ़ा सकते हैं। हम तभी उस पर क्या कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं, अन्यथा हम क्या कर पाएंगे, उस पर वर्क नहीं कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं एक्चुअल मैकेनिकल की ही, क्योंकि ये सारी चीज़ें किसी न किसी मैकेनिज्म को कंप्लीट करके ही बनाई जाती थी और अपने रोल को ये प्ले कर पाते हैं। लेकिन आज के समय में हम देखेंगे तो ये सारी चीज़ें क्या हो चुकी है, डिजिटल हो चुकी हैं। ओके, तो इसी प्रकार से देखते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। तो पिटॉट ट्यूब के बारे में यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, पिटॉट ट्यूब इज एन इंस्ट्रूमेंट टू डिटरमाइन द वेलोसिटी ऑफ फ्लो। ठीक है, तो ये मतलब वेलोसिटी को डिफाइन करता है पिटॉट ट्यूब जो है। फ्लो एट रिक्वायर्ड पॉइंट इन अ पाइप और स्ट्रीम। ठीक है, किसी भी पाइप में या किसी भी स्थान पर हम इसे पोजीशन कर सकते हैं। ओके, इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म ए पिटॉट ट्यूब कंसिस्ट ऑफ ग्लास ट्यूब बेंड थ्रू 90 डिग्री एज शोन इन फिगर। तो देखिए यहाँ पर ये फिगर में बताया गया कि इस प्रकार से हम पिटॉट ट्यूब को यहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हैं। तो देखिए जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया था, ये स्टैटिक प्रेशर टेपिंग, यहाँ पर स्टैटिक प्रेशर ये बताता है स्टार्टिंग वाला, और ये सिंगल टिप पिटॉट ट्यूब ये क्या बताता है, स्टैटिक एज वेल एज डायनामिक, दोनों पॉइंट के प्रेशर को ये डिफाइन करता है। इसको हम किसी भी जगह पर प्लेस कर सकते हैं,
इसका ये वाला जो नीचे का जो एल आर्म जो रहता है ये थोड़ा शॉर्ट होता है, ऊपर का आर्म थोड़ा लंबा होता है, ठीक है, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर को भी मेज़र कर सके। और ये जो लंबा आर्म रहता है उसमें स्केलिंग में 1 2 3 4 ऐसा करके स्केलिंग भी रहती है, जिस स्केलिंग से हम क्या कर सकते हैं उसका मार्किंग कर सकते हैं। और यहाँ पर भी जो लंबा सा जो स्टैटिक प्रेशर टेपिंग ट्यूब जो है इसमें भी क्या रहते हैं, स्केल्स बने रहते हैं, ठीक है, ट्रांसपेरेंट ग्लास या प्लास्टिक या ट्यूब्स इस किस्म का बना रहता है और उसकी हम क्या करते हैं स्टडी करते हैं। ये हो गया हमारा पिटॉट ट्यूब। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है द लोअर एंड फेसेस द डायरेक्शन ऑफ फ्लो एज सोन, द लिक्विड राइजेज अप इन द ट्यूब ड्यू टू द प्रेशर एक्सर्टेड by the flowing liquid. By measuring the rise of liquid in the tube, the velocity of the liquid flow is found. Okay, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग में एक छोटा सा स्टैटिक प्रेशर के लिए लगाते हैं और उसके बाद में हम डायनामिक प्रेशर के लिए लगाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए फॉर्मूला है, इफ़ h इक्वल्स टू हाइट ऑफ द लिक्विड, h जो रहेगा हाइट ऑफ लिक्विड रहेगा, पिटॉट ट्यूब में हमें बताएगा, किसी भी सरफेस पर हम रख सकते हैं। कैपिटल H जो रहेगा डेप्थ ऑफ ट्यूब बताएगा, ओके, कितनी गहराई में हम इस H मतलब कि कितने गहराई में हम अंदर की ओर हम इस ट्यूब को हम पुट कर रहे हैं। V जो रहेगा वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड रहेगा। देन बाय बर्नौलीज इक्वेशन फ्रॉम सेक्शन 1 and 2, कैपिटल H प्लस स्मॉल h इक्वल्स टू कैपिटल H प्लस v²/2g। और हम इसे क्या लिख सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई करके h इक्वल्स टू v²/2g, यानी तो फिर देखिए v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, √2gh हो जाएगा, जिससे कि हम क्या कर सकते हैं पिटॉट ट्यूब के माध्यम से इस फॉर्मूला, यही जो है मेन फॉर्मूला है, देयरफॉर देखिए लिखा हुआ देयरफॉर v इक्वल्स टू √2gh, ओके। तो इसी फॉर्मूले के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, वेलोसिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं पिटॉट ट्यूब के रीडिंग के अनुसार। इट हैज़ बीन एक्सपेरिमेंटली फंड दैट, देखिए पहला पॉइंट क्या बताया गया, इफ the pitot tube is placed with the nose facing the side way in the flow, there will be no rise of the liquid in the tube। अगर जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है अगर उसके विपरीत दिशा में अगर पिटॉट ट्यूब को अगर रख दिया जाए तो किसी भी प्रकार का राइज हमें देखने को नहीं मिलेगा पिटॉट ट्यूब में, ओके। और दूसरा पॉइंट है, इफ द पिटॉट ट्यूब इज प्लेस्ड विद इट्स नोज फेसिंग डाउन स्ट्रीम, द लिक्विड लेवल इन द ट्यूब विल बी डिप्रेस्ड बाई एन अमाउंट इक्वल टू h। और अगर विपरीत दिशा में अगर हम इसे रख दें, मतलब जिस दिशा में ये फ्लो हो रहा है उसी के सेम अपोजिट डायरेक्शन में अगर हम रख दें पिटॉट ट्यूब को, तो हमें क्या दिखाएगा, कुछ हाइट हमें ये अचीव करके दिखाएगा। जैसे कि इस डायरेक्शन में अगर ये फ्लो हो रहा है और पिटॉट ट्यूब का जो डायरेक्शन ये अपोजिट डायरेक्शन में है, तो हमें कुछ लेवल जो है ये ऊपर की ओर दिखाएगा, वाटर लेवल। और अगर इसका डायरेक्शन को अगर हम उल्टा कर दें, जैसे ये इस तरफ फ्लो हो रहा है और इसका भी जो ये जो ओपनिंग है, इसका ओपनिंग भी अगर इस तरफ कर दें तो हमें किसी प्रकार का ये ऊपर जाता हुआ हमें नहीं दिखाएगा। यही चीज़ यहाँ पर बताया गया है। तो ये सारी चीज़ों को आप लोग नोट डाउन करिए, एक सेपरेट कॉपी में इन सारी चीज़ों को आप लोग बनाइए, एक नोट्स मेंटेन करिए, ताकि आप लोगों का एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये सारी चीज़ें तैयारी होती जाएँ। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जितनी भी आज हमने डिस्कस करी हैं, तो इसका एक सेपरेट नोट्स बनाइए, ये सारे डायग्राम्स को भी आप लोग प्रिपेयर करते हुए चलिए। और बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये मेट्रोलॉजी एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। तो ठीक है, फिर आज का लेक्चर हम यहीं पर ख़त्म करते हैं और हमारे इस वीडियो लेक्चर में आप सभी लोगों का बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।